डियर स्टूडेंट, पहले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन के समीकरण को, तथा कुछ क्वेश्चंस उसमें मैंने लगवाए थे। अब आगे के क्वेश्चन जो कि 14.1 के हैं, हम स्टार्ट करते हैं, जो कि ये पार्ट 2 में है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो 2, -1, 3 तथा 4, 2, 1 से गुजरती है। तो इसमें देखिए दो निर्देशांक दिए गए हैं, पहला निर्देशांक आपका और दूसरा निर्देशांक। इस हिसाब से ये दो निर्देशांक हैं, यानी कि यह क्वेश्चन आप देखें तो क्वेश्चन में आपको दो निर्देशांक मिलेंगे, जिसमें यहाँ एक निर्देशांक है यानी कि बिंदु है जो, और दूसरा बिंदु यहाँ पर है जो कि 4, 2, 1 है। इन दोनों से गुजरने वाली रेखा का हमें समीकरण निकालना है। यानी कि मान लीजिए एक रेखा यहाँ ए पर है, यानी कि एक पॉइंट ए पर है, बिंदु ए पर है, एक बी पर है, और यहाँ से गुजरने वाली रेखा का हमें समीकरण देना है। ठीक है, तो हम किस तरह से इसे निकालते हैं? पहले तो हम देखते हैं कि x जो निर्देशांक है उसको हम लिख लेते हैं, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। यानी कि x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू -1 और z1 इक्वल टू 3 है, x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू 2 और z2 इक्वल टू 1 है। अतः सबसे पहले हम इसमें पढ़ाए भी थे कि दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होगा। तो देखिए दो बिंदु हैं x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से गुजरने वाले रेखा का समीकरण आपका x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो यहाँ x1 और y1 z1 x2 y2 z2 का मान जो ऊपर लिखा गया है, ठीक है, इन मानों को हम इस समीकरण में रख देते हैं। चलिए हम रखते हैं, देखते हैं क्या होता है कि x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2, नीचे देखिए 4 माइनस 2 न्यूमेरिकल वैल्यू ही रह जाएगा नीचे, और y प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ देखिए प्लस क्यों आ गया, क्योंकि y माइनस 1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, y1 जो है माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर y माइनस 1 के जगह y प्लस 1 हो गया अपॉन 2 प्लस 1। उसी तरह 2 माइनस माइनस 1 मतलब 2 प्लस 1, और z माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। यह एक समीकरण मिला जो कि अभीष्ट समीकरण है, जिसे हम यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो हमें इस इक्वेशन में या इस क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसके बारे में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब 3 का सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन है वह ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ए, बी तथा सी जो बिंदु दी गई हैं वह समरेख हैं। यानी कि संरेख प्रूफ करने के लिए या सिद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए, ये सबसे पहला यहाँ बात है कि इसे कैसे संरेख प्रूफ करेंगे। आप संरेख के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। यदि तीन बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित हों, यानी कि जैसे ए बी सी बिंदु है यहाँ पर, वह अगर एक ही रेखा पर स्थित हो तो ऐसे बिंदुओं को संरेख कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक ही रेखा पर स्थित है तो ये बिंदुएं क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। तो अतः हम देखते हैं कि ए का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है, फिर बी का निर्देशांक दिया हुआ है और सी का निर्देशांक दिया हुआ है। देखिए आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये बी सी से गुजरने वाले रेखा का समीकरण क्या होगा, यह हम जो है निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि ए बी सी से गुजरने वाले रेखा का समीकरण, पहले ए बी सी से गुजरने वाले रेखा का समीकरण निकालकर और सी को ही जो है उस पर सेटिस्फाई करवाएं तो भी संरेख हमें मिल जाएगा। लेकिन उससे इजी तरीके में हम ये देख सकते हैं कि संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, एक कंडीशन क्या होता है। इस स्थिति में ये कंडीशन यहाँ पर है x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z3 अपॉन z1 अपॉन z2 माइनस z1। यानी कि यह जो है तीनों रेशियो जब इक्वल होंगे तो ये तीनों बिंदुएं एक दूसरे के संरेख होंगी, यानी कि तीनों बिंदुएं क्या होंगी, संरेख होंगी।
ठीक है, तो चलिए अब जो है देख लेते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले x1 यानी कि यहाँ से देखते हैं x1 y1 z1 यानी कि x1 -1 है, y1 -2 है और z1 -3 है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मान। फिर यहाँ b जो है यानी कि b पॉइंट का x2 y2 और z2 यह मान होगा, यानी कि x2 1 है, y2 1 है और z2 1 है। फिर x3 यानी कि 3 का जो वैल्यू होगा x3, तो इसमें x3 के लिए x3 y3 z3 यानी कि c के बिंदु के लिए हम लेते हैं तो x3 = -3, y3 = -5 और z3 = -7। अतः इन सभी मानों को हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर -3 + 1/2 यानी कि 1 + 1 ये हो जाएगा। फिर -5 + 2 अपॉन 1 + 2 और -7 + 3 अपॉन 1 + 3 यह पूरा हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम देखते हैं -2/2 इक्वल टू -3/3। देखिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं तो -3 और +1 -2 हो जाएगा, -2 और नीचे +1 + 1 2 हो जाएगा, तो -2/2 हो गया। और यहाँ पर उसी स्थिति में हम देखते हैं -5 + 2 अब ये -3 होगा अपॉन 1 + 2 3 हो जाएगा। तो और यहाँ पर इसके बाद -7 + 3 यानी कि -4 होगा और 1 + 3 4 होगा। इस तरह से हमें देखते हैं रेशियो क्या मिलता है। -2/2 -1 होगा, -3/3 -1 होगा और -4/4 -1 होगा। अतः ये दिए गए बिंदु जो है संरेख हैं, क्योंकि इनके सभी के रेशियो -1 -1 -1 आ रहे हैं। अतः दिए गए 3 बिंदु A B C संरेख होगा। ठीक है, आप देखिए सबसे छोटा मेथड भी है, आराम से आप जो है ये कंडीशन लगा सकते हैं और आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि क्या दिए गए 3 बिंदु संरेख हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर रेशियो इक्वल मिलता है तो संरेख होंगे, अगर रेशियो इक्वल नहीं मिलता है तो संरेख नहीं होंगे। अब इसी क्रम में आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सरल रेखा x - 2/2 इक्वल टू 2y - 5/-3 इक्वल टू z + 1/0 यह जो है दिक कोज्याएँ ज्ञात करें। इन सभी की दिक कोज्याएँ ज्ञात करें। तो दिक कोज्या कैसे ज्ञात करना है, किस तरह से ज्ञात होता है। सबसे पहली बात आप सॉल्यूशन में देखें कि दी गई सरल रेखा है x - 2/2 और y जो 2y - 5 है उसे 2 कॉमन लेकर और हमने क्या कर दिया y - 5/2 हो गया, और जो 2 कॉमन यहाँ लिया था वो नीचे डिनोमिनेटर में चला गया तो -3/2 हो गया। आप आराम से इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2y दिया हुआ है, 2y और -5। ठीक है, तो यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे आप तो y - 5/2 हो जाएगा। ठीक, अब y - 5/2 होगा, यानी कि इस 2 को अब नीचे आप डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो वही -3/2 होगा। और z - 1 लिखा हुआ है, यानी कि z + 1 है, तो z + 1 को आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में z - -1 जो कि माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर z -1 लिखा गया है, इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यह जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप में आ जाए। तो अतः यह बिंदु जिससे रेखा गुजरती है, यह जो दी गई सरल रेखा है 2 - 5/2 और -1 सरल रेखा गुजरती है। इसके दिक अनुपात जो होंगे वह क्या होंगे, नीचे दिए हुए हैं 2 - 3/2 और 0, यह दिक अनुपात दिए हुए हैं। ठीक है, तो दिक अनुपात मतलब कॉमन रेशियो ABC दिया हुआ है और जो है x1 y1 z1, तो x1 y1 z1 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें ABC से ही मतलब है, जिससे कि हम जो है दिक को जाएं यानी कि डायरेक्शन रेशियो निकाल सकें।
चलिए देखते हैं यल की वैल्यू क्या होती है। यल की वैल्यू आप जानते हैं, दिक्कोजिया निकालने का फार्मूला यल इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यह होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नीचे रहेगा, और यल के लिए ए अपॉन में रहेगा, यम के लिए बी अपॉन अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यन के लिए जो है वह सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह क्रम रहता है। तो अब चलिए हम इसमें जो है वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यम इक्वल टू -3/2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, और उसके क्रम में ही n इक्वल टू 0 अंडर रूट 2 स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। तो अब जो है यहाँ यल की वैल्यू जो आएगी 2 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9/4 प्लस 0, यह आप देख रहे हैं ये जो है वैल्यू आएगी। और सब में डिनोमिनेटर सेम होगा, जैसे यल के वैल्यू में भी डिनोमिनेटर सेम होगा, यम के वैल्यू में भी डिनोमिनेटर सेम होगा, एन के वैल्यू में भी डिनोमिनेटर सेम होगा, केवल उनके न्यूमरेटर में ही चेंजेस रहेंगे। तो अंडर रूट 4 प्लस 9/4 यहाँ पर है, फिर यम इक्वल टू -3/2 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9/4 प्लस 0 से कोई यहाँ मतलब नहीं है, और फिर यन इक्वल टू 0 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9/4 प्लस 0। अब देखिए 0 अपॉन अगर कुछ भी होता है तो वो वैल्यू 0 होता है, तो यन की वैल्यू तो स्पष्ट रूप से 0 निकल आएगी। यम की वैल्यू के लिए यल और यम की वैल्यू को हम जो है कैलकुलेट करेंगे। 2 अपॉन अंडर रूट 25/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 प्लस 9 25 हो गया, 25/4। यम इक्वल टू -3/2 अपॉन अंडर रूट 25/4 हो जाएगा। अब जो है 2 अपॉन 5/2, यानी कि ये 2 जब ऊपर चला जाएगा, 2 जब 4 होगा, और यम इक्वल टू -3/2 अपॉन 5/2, तो 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, -3/5 आ जाएगा, यानी कि यल इक्वल टू 4/5, यम इक्वल टू -3/5, यन इक्वल टू 0। अतः डायरेक्शन को साइन जो होंगे वह यल यम यन जो है वह 4/5 3, यानी कि यम इक्वल टू -3/5 और यन इक्वल टू 0, यही डायरेक्शन को साइन हो जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक दूसरे पार्ट में। अब तीसरे पार्ट को हम इसके बाद जो है अपलोड करते हैं। धन्यवाद।